हेलो बच्चों। आज हम 10th के मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइज 2.2 की बात करेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमाई एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। क्या है इसका फर्स्ट क्वेश्चन? फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। भाई हमें सबसे पहले तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है इसके जीरोस को फाइंड करना है। इसके बाद में वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। इसके बाद में इसके जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच रिलेशन बताना है। भाई देखिए, हमें फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली हुई है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरोस हम टू मेथड से फाइंड कर सकते हैं। एक तो फैक्टराइजेशन मेथड होता है, दूसरा श्रीधराचार्य मेथड होता है। सबसे पहले हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं, बाद में मैं आपको श्रीधराचार्य मेथड भी बता दूंगा। ठीक है, चलिए। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, इसमें x तो आपका वेरिएबल है, 2 एंड माइनस 8 रियल नंबर है जो कि कांस्टेंट है। ठीक, इसके बाद में जो माइनस 8 है इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। सबसे पहले माइनस 8 का फैक्टराइजेशन करना है। फैक्टराइजेशन करने के बाद हमें ऐसी दो डिजिट चुनना है जिसको 8 या सब्सट्रैक्ट करने पर प्लस 2 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर माइनस 8 आए। ठीक, कैसे करेंगे? देखिए, 8 सिंपल मेथड है, इसी मेथड से निकालना है। 2 से डिवाइड करते हैं तो 4 आता है, फिर 2 से डिवाइड कर देते हैं 4 को तो 2 आ जाएगा, फिर इस 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा? 1 आएगा। इनमें से चुनना है हमें, दो डिजिट ऐसी बनाना है जिसको 8 या सब्सट्रैक्ट करने पर प्लस 2 आ जाए, मल्टीप्लाई करने पर माइनस 8 आए। तो एक तो ये ले लेते हैं, 2 2 जा 4 और दूसरी हो जाएगी 2। 4 और 2 को ऐड करते हैं तो 8 मिलता है, लेकिन माइनस का चाहिए तो किसी एक में माइनस लगा लेंगे, लेकिन ये किसका चाहिए? हमें प्लस का चाहिए। ठीक है, तो इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई भी करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का 8 हो जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x माइनस 8। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x माइनस 8। ग्रुपिंग कर लो, यहां से कॉमन निकालते हैं। अब कॉमन वो डिजिट निकाली जाती है जो दोनों टर्म में हो। एक तो ये टर्म है आपके पास, दूसरा ये वाला टर्म। इस टर्म में देखो एक्स स्क्वायर है, मतलब एक्स यहां भी है और यहां भी है, यानी कि हम कॉमन क्या निकाल सकते हैं? एक्स प्लस 4। ठीक, यहां से एक्स, अब एक्स यहां का एक्स कहां जाएगा? यहां क्या हुआ भाई, जो डिजिट हमने कॉमन निकाला है एक्स, उस एक्स से ही हम इस डिजिट को भी डिवाइड करेंगे, फिर इसको भी डिवाइड करेंगे। जैसे इस एक्स से इसको डिवाइड करते हैं तो एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो जाता है, एक ही बचेगा यहाँ प्लस। इधर 4x को x से डिवाइड करेंगे, x से x कैंसिल हो जाएगा। चलिए, माइनस इधर 2 है, इधर कितना? 8। क्या कॉमन निकाल सकते हैं? 2। यहाँ क्या बचेगा? सॉरी, यहाँ माइनस 2 कॉमन निकला हुआ है। माइनस 2 से 2x को डिवाइड करते हैं, ये 2 से, तो यहाँ क्या बचेगा? x, इधर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और यहाँ हो जाएगा 4। ठीक, इसके बाद इन दोनों डिजिट्स में से कोई सी भी एक डिजिट लिखते हैं, दूसरी वो वाली लिखी जाएगी जो ब्रैकेट के बाहर है, एक्स माइनस 2।
इसको लिखेंगे एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सेकेंड हो जाएगा एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू -4 और ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू -2। ये तो हमें 2 जीरोस मिल गए। एक जीरोस तो मिला हमें -4 और दूसरा जीरो हमें मिला -2, सॉरी +2। एक जीरो तो हमें मिला -4 और दूसरा जीरो जीरो मिला हमें एक्स प्लस 2। अब बोल रहा है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड द कोएफिशिएंट। भाई अब हमें इसमें रिलेशन बताना है, किसमें? इन दोनों जीरो में और कोएफिशिएंट में। चलो सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस होता है अल्फा प्लस बीटा। तो भाई अल्फा और बीटा कहां से आए? तो इसे ऐसा कर दो, लेट अस लेट द zeros of polynomial be alpha and beta. Let us the zeros of polynomial be alpha and beta। ठीक, तो एक तो क्या हो जाएगा आपका अल्फा इज इक्वल टू -4, दूसरा क्या हो जाएगा बीटा इज इक्वल टू -2। ठीक है, फिर देखते हैं अपन सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। अल्फा कितना है? -4 प्लस बीटा कितना है? 2। कितना हो जाएगा? -2 इज इक्वल टू, ये होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। भाई देखिए माइनस तो ये रहा, कोएफिशिएंट एक्स का कितना है? +2 -2 कितना मिला? डिवाइड, ये कितना है? 1। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है? यहाँ 1 है। टोटल कितना हो जाएगा यहाँ? 2। इसी टाइप से हमारा ये वाला आ जाता है। चलिए इसको यहाँ देख लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू अल्फा बीटा। इसके इक्वल टू में लिख लेते हैं अपन
कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका अल्फा कितना है -4 है इंटू बीटा कितना है 2 है, कोएफिशिएंट टर्म कांस्टेंट टर्म कितना है -8 डिवाइड बाय ये कितना है 1, कितना हो जाएगा 8 इज इक्वल टू -8। Find the zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficient। इसमें हमें इक्वेशन मिली थी एक्स स्क्वायर प्लस 2x-8। अब यहाँ हमने -8 का फैक्टराइजेशन किया है जिससे हमें 2 डिजिट मिलती, एक तो 4 मिलता है और दूसरा 2 मिलता है। ठीक है, इसके बाद में हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को इस टाइप से बनाते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x माइनस 8। उसके बाद ग्रुपिंग करके कॉमन निकाल देते हैं तो हमें 2 जीरोस मिल जाते हैं। एक तो मिलता है x इज इक्वल टू -4, दूसरा मिलता है x इज इक्वल टू 2। चलिए, इसके बाद हमने इसका रिलेशन सिर्फ देख लिया है। अब हम श्रीधराचार्य मेथड से आपको और बता देते हैं यही वाला। Compare the equation ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, कंपेयर कर लीजिए। बट क्या मिलेगा हम लोगों को, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू -8। फॉर्मूला पुट करते हैं श्रीधराचार्य मेथड वाला, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट बाई 2a। ये वाला फॉर्मूला है, इसमें हम लोग वैल्यू पुट कर लेंगे। देखिए x इज इक्वल टू -a माइनस b की वैल्यू 2 है 2, प्लस माइनस लगा हुआ है प्लस माइनस, b की वैल्यू कितना है 2, b का स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, -4 इंटू a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू है -8 अंडर रूट 2a। सॉल्व करते हैं इसको, x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस 2 2 जो 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 32। इस a की वैल्यू यहाँ पुट कर लेना भाई 1, ये कितना हो जाएगा 2, तो x इज इक्वल टू बनेगा -2 प्लस माइनस 36 अंडर रूट डिवाइड बाई 2। इसके बाद ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -2
प्लस माइनस 36 का रूट निकाल लीजिए तो 6 डिवाइड में आ जाएगा 2। इसके बाद यहां दो साइन है हमारे पास, एक प्लस है दूसरा माइनस है। पहले प्लस साइन के साथ इसको लिखते हैं, फिर माइनस साइन के साथ लिख लेंगे। यदि हम इसको प्लस साइन के साथ लिखते हैं तो ये ऐसा बनेगा, x इज इक्वल टू -2 प्लस 6 डिवाइड बाई 2। सेकेंड बन जाएगा x इज इक्वल टू -2 माइनस 6 डिवाइड बाई 2। ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2, और दूसरा आ जाएगा x इज इक्वल टू -8 डिवाइड बाई 4, तो ये हो जाएगा -4। ठीक, बाकी मेथड तो आपकी सेम ही रहना है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। फोर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। जैसी इच्छा जिससे चाहे उससे कर लीजिए, दो मेथड है आपके पास, हम फैक्टराइजेशन से ही करवाना है। ऐसी सिचुएशन में अब एक 1 का फैक्टराइजेशन तो होगा नहीं, इसके लिए 1 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 4 1 जा 4 डिजिट मिलती है हमको। ऐसा कब होगा जब कांस्टेंट टर्म, ऐसा कब होता है जब इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। कब कर देंगे, मन पड़ेगा जब कर देंगे, नहीं, जब कांस्टेंट टर्म एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से छोटा होता है तो हमें ए और सी दोनों का क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई कर देना है। इसके बाद में जो डिजिट मिलती है उसका फैक्टराइजेशन कर लो। हमें यहाँ कितना चाहिए ये कंफर्म ध्यान रहे। अब हमारे पास 1 नहीं 4 है, 2 2 जा 4, 2 में 2 को ऐड कर देंगे 4 आ जाएगा। ठीक, फिर इसी को देखते हैं, इसको नहीं देखते। हाँ, 2 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। ये डिजिट नहीं, अब ये थी हमारे पास। ठीक है, इसे लिखेंगे 4x स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 2x प्लस 1। ठीक, कंफ्यूज नहीं होना है, कॉमन निकाल दीजिए। 2x क्या बचता है, 2 2 जा 4 यानी कि 2x माइनस 2x निकल गया, यहाँ बचेगा 1। जब पूरी डिजिट निकल जाती है कॉमन तो फिर वहां 1 बच जाता है, माइनस यहां से कॉमन निकाल दीजिए, -1, 2x माइनस 1। एक चीज और बहुत अच्छी है, जब भी हम लोग कॉमन निकालते हैं बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है। ध्यान रहे ये वाले डिजिट सेम आना चाहिए, ये वाली डिजिट सेम आ जाना चाहिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए, इसके बाद हम लिखेंगे 2x माइनस 1, दूसरा आ जाएगा 2x माइनस 1। ये हो जाएगा 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और ये भी यही होगा।
2x इज इक्वल टू माइनस का वन उधर ले जाओगे प्लस का हो जाएगा, इधर माइनस का वन उधर लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। ये बनेगा आपका x इज इक्वल टू 1/2। ये बन जाएगा x इज इक्वल टू 1/2। ये दो जीरोस हमको फाइंड हो गए। भाई यदि उस मेथड से करना हो तो फॉर्मूला क्या बनेगा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट बाई 2a। क्या मानेंगे, a इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, b इज इक्वल टू माइनस 4 होगा, c इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। देखो x इज इक्वल टू माइनस बी, बी की वैल्यू कितना है -4, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 4 प्लस माइनस। इधर b कितना है -4, b का स्क्वायर है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 4 जा 16 -4 इंटू a कितना है 4, c कितना है 1 अंडर 2 इंटू a कितना है 4 है तो 8। नेक्स्ट देख लो यहीं पर 4 प्लस माइनस अंडर रूट 8 16 माइनस 16। तो क्या हुआ देखिए 4 प्लस माइनस 0 बाई 8 बन गया टर्म। इसको 2 टाइम लिखना पड़ेगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो x इज इक्वल टू 4/8 और ये भी बनेगा x इज इक्वल टू 4/8। दोनों टाइम क्या मिलेगा 1/2 और 1/2। रिलेशन निकाल लेते हैं। रिलेशन तो बेटा देखो ऐसा कर लेना इसको सीधा सीधा, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय, इसको लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। देखो अल्फा प्लस बीटा हमें क्या मिला है 1/2, 1/2 अल्फा भी 1/2 रहेगा, बीटा भी 1/2 रहेगा, ठीक है। वैल्यू पुट कर लीजिए 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट देखिए x का कितना है -4 है, ये माइनस तो इसका है फिर -4, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कितना है 4 है। टोटल कितना मिलेगा हम लोगों को, अच्छा इसको सॉल्व करते हैं 1/2 और 1/2, एलसीएम निकालेंगे 2, 1 + 1 इज इक्वल टू -4 और 4, ये हो गया 2/2 इज इक्वल टू 4/4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहां बचता है 1 इज इक्वल टू 1, ठीक। फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा इज इक्वल टू होता है
कांस्टेंट टर्म कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहां वैल्यू पुट कर लेते हैं। अल्फा बीटा, अल्फा का कितना है 1/2 इंटू बीटा का कितना है 1/2 इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म कितना है 1, इधर कितना है 4, मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनता है 1/4, 2 का 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये तो आते ही है सबको, ये हो जाएगा। टी स्क्वायर माइनस 15 ठीक है इक्वल टू गिवन। क्या मिल रहा है हमको टी स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू 0, माइनस का 15 इक्वल टू के उधर लेकर जाओ तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 15, टी का स्क्वायर हटाओ तो टी इज इक्वल टू प्लस माइनस 15 अंडर रूट। हाँ, जब भी अंडर रूट लगाएंगे तो इस ये डिजिट प्लस माइनस में लिखना होगी। ठीक, 15 का रूट नहीं निकलेगा तो फिर ऐसे का ऐसे ही लिखते हैं, इसको लिखेंगे t इज इक्वल टू 1 टाइम प्लस का लिख लो क्योंकि प्लस है, सेकेंड टाइम किसका लिख लें माइनस का लिख लें। ये दो जीरोस मिल गए आपके, एक ये दूसरा ये, एक अल्फा मिल गया दूसरा बीटा मिल गया। वेरीफाई कर दो, वही कंडीशन सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होगा माइनस, क्या होगा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड में क्या हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक, वैल्यू पुट कर ली, अल्फा 15 अंडर रूट प्लस बीटा माइनस का 15 अंडर रूट इज इक्वल टू माइनस बी है नहीं है, कितना है 0, लो भैया 15 प्लस माइनस माइनस 15 अंडर रूट इज इक्वल टू 0, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस का है एक माइनस का है तो 0 इज इक्वल टू 0। ठीक, दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल, सॉरी अल्फा बीटा इज इक्वल कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट
टर्म डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई, अल्फा की वैल्यू √15 इंटू बीटा की वैल्यू -√15 इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म कितना है 15 माइनस का डिवाइड, इसका टर्म कितना है 1। चलो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो डिजिट आएगा उसका अंडर रूट निकाल देंगे तो कितना बनेगा 15 माइनस का डिवाइड, हाँ बस, और ये भी कितना हो जाएगा -15। इसके बाद इन सवालों को लगाने के बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको अलग से बता दूंगा। चलिए इसमें से एक और देख लीजिए आप, थर्ड वाला और कर लो। सिक्स एक्स स्क्वायर -3 -7x 6x स्क्वायर -3 -7x, ये इस टर्म में दिया हुआ है आपके मैथ में। ठीक है, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या 6x स्क्वायर -7x -3, यदि हम इसको ऐसा लिख सकते हैं तो फिर कर सकते हैं, है ना। सेकंड कंडीशन बहुत अच्छा सवाल है, आपके दूसरे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। इससे पहले सेकंड वाले में भी हमने किया था, हमने बोला भी था आपको जब कांस्टेंट टर्म छोटा होता है किससे, ए से, तो हम क्या करते हैं इसका और इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना बनेगा हमारा 18 का फैक्टर निकालेंगे तो 9 इंटू 2 आएगा, 9 2 जा 18, और 9 में से 2 को माइनस कर देते हैं तो कितना बच जाता है 7। चलो ठीक है, तो इसको किस टाइप से लिखेंगे हम लोग, इसको हम लोग लिखेंगे 6x स्क्वायर माइनस का 9x, माइनस का इसलिए लिख रहा है क्योंकि माइनस का 7 चाहिए, प्लस का 2x -3, ग्रुपिंग कर लीजिए, कॉमन निकाल देते हैं 3x, क्या बचेगा 3 2 जा 6x माइनस 3 3 जा 9 प्लस 1, तो यहां हो जाएगा 2x -3, हो गई सेम संख्या, मिल गई हम लोगों को सेम डिजिट। ठीक, एक तो ये वाली लिख लीजिए 2x -3, दूसरा आ जाएगा 3x + 1, और क्या कर सकते हैं हम लोग 2x -3 इज इक्वल टू 0, फिर इसको क्या लिखेंगे 3x + 1 इज इक्वल टू 0, ये बनेगा 2x इज इक्वल टू +3, ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू -1, तो हमें एक जीरोस तो मिलेगा, x इज इक्वल टू 3/2, दूसरा मिल जाएगा x इज इक्वल टू -1/3।
रिलेशनशिप तो आप खुद करके देख लीजिए, बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो कर देते हैं आगे और कि बन जाएगा ये होमवर्क। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमाइल इच विद द गिवन नंबर अस द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो रिस्पेक्टिवली। क्या बोल रहा है भाई क्वेश्चन हमसे, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, क्या बोल रहा है, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इच विथ द गिवन नंबर, ठीक है, गिवन नंबर ये दिया हुआ है, इससे क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमाइल फाइंड करना है, as the sum and product of its जीरो रिस्पेक्टिवली। ये बोल रहा है, ये हमने सम दे रखा है आपको, ये हमने प्रोडक्ट दे रखा है आपको, किसका, जीरोस का, ठीक है ना, क्या दिया है, ये सम दिया है और ये क्या दिया है, प्रोडक्ट जी दिया है जीरोस का। करना क्या है हम लोगों को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है, अच्छी बात है, ठीक, देखते हैं। 1/4, दूसरा है -1, ठीक, गिवन सम ऑफ जीरोस, ब्रैकेट में लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4, फिर लिख देते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये बनेगा अल्फा बीटा -1, ठीक है, यहाँ एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है, उसके लिए आप लिखिए वी नाउ दैट, ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। वैल्यू पुट कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4 एक्स प्लस, फिर क्या है अल्फा बीटा माइनस का 1, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस माइनस -1 इज इक्वल टू 0। ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या तो आप ऐसा ही रहने दें इसको, या फिर सोल्व करके और लिख दें, ये 4 का मल्टीप्लाई पूरे इक्वेशन में कर,
मल्टीप्लाई बाय 4 इन इक्वेशन। ठीक, चलिए 4 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 एक्स स्क्वायर। अब 4 का मल्टीप्लाई इसमें करना है 1/4 एक्स। किसका 4 का, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचता है हमारे पास -x। माइनस 4 का मल्टीप्लाई 1 में कीजिए तो 4 इज इक्वल टू, अब 4 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 0। ये वाली बनाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो भी सही रहेगी, ये वाली बना लेंगे तो भी सही रहेगी। ठीक, वेरीफाई तो नहीं करना है, नहीं करना है। नेक्स्ट सेकंड वाला, √2 1/3 given sum of zeros is equal to √2 product of zeros alpha beta is equal to 1/3। we know that x square minus alpha plus beta x plus alpha beta is equal to 0। वैल्यू पुट कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस √2 एक्स प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0। यहां भी वही कर लें, मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन तो कितना हो जाएगा, देखो 3 का एक्स स्क्वायर में करते हैं तो 3x² माइनस 3 का यहाँ करेंगे तो 3√2, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ रहेगा 0। क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन। ठीक है, एक और कर लो, थर्ड 0√5 इधर सम ऑफ जीरोस कितना अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना दिया है 0। प्रोडक्ट ऑफ 0 यानी कि अल्फा बीटा कितना दिया है √5। ठीक है, ये हो जाएगा v क्या करेंगे एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। ये होगा एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है भाई 0 × x प्लस अल्फा बीटा क्या है √5 इज इक्वल टू 0। ये टर्म तो हो गया 0, तो क्या बनेगा x² प्लस √5। ठीक है, इसके बाद में बाकी
आप लोगों को लगाना है, आप लोग देख लीजिए। किसी को कोई प्रॉब्लम आती है